हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर तो नज़र नहीं आ रही, वीडियो कहाँ से है, आवाज़ कहाँ से आ रही है फिर। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी अरसे से, कुछ महीनों से मैं आपके रूबरू बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपके और मेरे दरमियान किसी किस्म की रुकावट नहीं है, कोई बिजी शेड्यूल नहीं है। और अगर रहा भी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके लिए अब यहाँ से कंटिन्यू वीडियो का सिलसिला मैं आपके लिए स्टार्ट करूँ। आइए आज हम 10th क्लास वालों के लिए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, गुजराती में जिसको कहा जाता है त्रिकोणमितिनो परिचय, जो बेसिक वालों के लिए 4 मार्क्स में और स्टैंडर्ड वालों के लिए 5 मार्क्स में चैप्टर आता है। आज इस चैप्टर का हम इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आने वाली वीडियो में इसकी एग्जांपल्स और इसके स्वाध्याय एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसका तारुफ दिया हुआ, परिचय दिया हुआ। ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ्स की एक ब्रांच है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ। ट्रिग्नो यानी कि जिसके अंदर तीन डायगोनल आते हैं, और हम जानते हैं कि 3 जिले वाली यानी 3 बाजू वाली सिर्फ एक ही आकृति है जिसका नाम है मुसल्लस यानी कि त्रिकोण। और गुजराती में साफ तौर पर वाज़ेह है, त्रिकोण यानी कि त्रिकोण जिसकी 3 जिले होती है, 3 जिले और 3 जाविये होते हैं, 3 बाजू और 3 एंगल होते हैं। मिति एटले कि इसको मापना, तो त्रिकोणमिति ये मैथ्स की एक ब्रांच है, इसको मापना है, इसी का परिचय दिया हुआ है। आपको शॉर्ट में एक चैप्टर दिया हुआ है 10वीं क्लास में, इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। याद रखिए कि इस चैप्टर में हम जो भी काम करेंगे वो कायमतुल जाविया मुसल्लस पर करने वाले हैं, यानी कि काटकोण त्रिकोण पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, ABC इस त्रिकोण के नाम है। चलिए जब हम इसको नापेंगे, हम जानते हैं कि कायमतुल जाविया मुसल्लस या कोई भी मुसल्लस हो, उसके 3 बाजू होते हैं और 3 इसके खुणे होते हैं, यानी कि 3 जिले और 3 जाविये होते हैं। तो यहाँ पर इसको मापने के लिए हमको 6 निस्बतों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3 जिले हैं, इसलिए इनके दरमियान भी कुछ संबंध होगा, यानी कि कुछ ताल्लुक होंगे। तो यही ताल्लुक को बताती हुई हमारे पास में कुछ निस्बतें हैं, यानी कि कुछ गुणोत्तर है। ठीक है, देखिए जब आप चैप्टर शुरू करेंगे ना, बुक में चैप्टर को देखेंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या है, कितना डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप दरमियान में, चैप्टर के दरमियान में या आखिर में सोचेंगे इससे इजी तो कोई चैप्टर है ही नहीं। सिर्फ ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, जिस तरह मैंने कहा कि त्रिकोण के 3 जिले होते हैं और 3 जिले यानी कि बाजू के अंदर कोई एक किस्म का संबंध होता है, यानी कि एक किस्म का ताल्लुक होता है, और उसी को कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें, एटले के त्रिकोणमिति ना गुणोत्तर। अब 3 जिले हैं इसलिए इसकी 6 निस्बत होंगी। ठीक है, पहले इसके साथ इसका संबंध, इसके साथ इसका संबंध, इन दोनों का आपस में संबंध, इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इस तरह से 6 निस्बतें होंगी। और उन 6 निस्बतों पर से हम दूसरी 2 नई निस्बतें बनाएंगे। इस तरह टोटल आपको 8 निस्बतें जो है, 8 गुणोत्तर याद रखने हैं, जहन नशीन करना है। चलिए वो निस्बतें बनाने से पहले आइए हम कुछ नए नए नाम जानने की कोशिश करते हैं। वो नाम देखेंगे, उसी पर से फिर निस्बतें बनेंगी। चलिए सबसे पहले साइन। ठीक है, ओके, इसके बाद में आता है कोसिकंट। मैं सामने इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि साइन का उल्टा जो है वो कोसिकंट होता है, मैं समझा रहा हूं आपको। साइन, उसके सामने लिख दिया हमने कोसिकंट। दूसरा आता है कोसाइन, और इसके बाद आता है कोसिकंट के बाद सेकंट। यस, फिर आता है टेंजेंट, और ये इसके बाद आता है कोटेंजेंट। अच्छा, आप बोलेंगे सर व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप शांति से दिमाग लगाकर समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ देखते जाइए अभी क्या क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अभी नहीं। ओके,
साइन को शॉर्ट में कहा जाएगा। इतने बड़े बड़े नाम इतना प्रोनाउंस करना, भैया मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमारे लिए सहूलत ये कर दी गई है कि इस साइन को, SINE को आप शॉर्ट में बोलेंगे साइन। क्लियर है इतना? ओके सर, अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक। कोसाइन बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में बोलेंगे कॉस। अच्छा, अब समझ में आ रहा है सर? सर रुकिए, सर रुकिए, हम बोलते इसका नाम क्या होगा? अच्छा क्या होगा? आप बोलेंगे सर इसका नाम होगा tan। वेरी गुड, आप पहुंच रहे हैं वहां पर। अच्छा यहाँ पर आइए, कोसिकेंट। सर रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा रुक गया मैं, क्या होगा नाम? कॉसेक। ओके, क्योंकि कॉस तो यहाँ पे आ गया, दो बार कॉस नहीं आ सकता, इसलिए हो जाएगा कॉसेक। सॉरी, ठीक सर, इसका बोले हम? बिल्कुल बोलिए, ये हो जाएगा सेक। ठीक, SEC सेक। ओके, इसके बाद ये COT कॉट। वेरी गुड। चलिए ये क्या किया हमने? ये इसके हमने निस्बतें बनानी है ना, हमको गुणोत्तर बनाने, इसके हमने शॉर्ट शॉर्ट नाम जो है वो एक तरफ कलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये हो गया साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, यहीं से आप जो है हमारा चैप्टर शुरू होगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए इसके सामने ये देखिए इसके सामने ये देखिए इसके सामने ये। हाँ, ऐसा क्यों कहा था मैं चाहता तो 6 के 6 इस तरह भी लिख सकता था ना। अच्छा, वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि साइन का उल्टा होता है, उसका विपरीत होता है कॉसेक। क्या होता है ये उल्टा, समझ में आएगा, आप सिर्फ देखते जाइए, बहुत ज्यादा दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट है कोस। कोस का उल्टा होता है सेक, उसी तरह tan का उल्टा है कॉट। बस ये 6 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, चलिए इसके बाद निस्बत बनाने से पहले मैं आपको जरा एक मिठाई की याद दिला दूं जो ठंडी की सीजन में, अब विंटर में अब आएगी, वो जिसको कहा जाता है सालम पाक। अच्छा सर, ये पहले आपने मैथ्स के अंदर इंग्लिश घुसेड़ दी, हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा फिर आप सर इंग्लिश के अंदर आपने मिठाई घुसेड़ दिए, कहना क्या चाहते हो समझिए। वो मिठाई का नाम है सालम पाक। वो सालम पाक पर से हमको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर के। अच्छा कैसे, देखिए याद रखिए आप, साक, पाक, सालम पाक। अच्छा, साक पाक सालम पाक क्या है सर? ये समझा रहा हूं, यहां पर आइए। ये हमारे पास में क्या है? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। जी हाँ सर, काटकोण त्रिकोण है। हमको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं A को केंद्र मान के, यानी A को मरकज मान के बात करूं, तो ये तो हो जाएगा कर्ण, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने का जो जिला होता है, बाजू होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। उर्दू में आप इसको वित्र बोलते हैं। जी हाँ सर, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए मैं इसको H से बता रहा हूँ। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, मैं अगर A को मरकज मानूं, A को केंद्र मानूं, तो ये हो जाएगा उसका पास वाला जिला, है ना। गुजराती में आप इसको बोलेंगे पासेनी बाजू। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पासेनी बाजू ना, पास वाला जिला है। उर्दू में आप इसको बोलेंगे करीबी जिला। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, और सर इंग्लिश में भी बोलते हैं ना? जी हाँ बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको मैं बीज से बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? जी हाँ। अच्छा सर, A को मरकज माने तो इसने, ये तो वित्र हो गया है, तो समझने वाली बात है। 90 एंगल के सामने जो है उसको बोलते हैं कर्ण, ये तो समझ में आ गया, वित्र हाइपोटेनस। सर ये A को आपने केंद्र माना तो ये हो गया पास वाला जिला, यानी पासेनी बाजू, करीबी जिला, बेस बोलते, समझ में आ गया। सर इसको क्या बोलेंगे? अरे आप बताएंगे ना, मैं क्यों बताऊंगा। अच्छा सर, इसको तो शायद परपेंडिकुलर P कहा जाता है। जी हाँ, वेरी गुड। अच्छा, A के तनासुब में उसको, मतलब A को जब हम मरकज मान रहे तो आप इसको क्या बोलेंगे? देखिए सामने दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये हो जाएगा साबा। सर क्या हुआ, मतलब सामेनी बाजू। अच्छा, उर्दू में सामने वाला जिला। ओके, आसान है। जी हाँ सर, बड़ा आसान है, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, ये हो गया कर्ण, H वो का हमने, ये हो गया पासेनी बाजू पाबा, बेस काम, ये हो गया सामेनी बाजू साबा, ये हो गया P। समझ में आ गया? अच्छा सर, ये साक पाक सालम पाक अब हमको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या है साक पाक सालम पाक? अच्छा, अगर वैसे नहीं याद रखना है आपको तो एक और तरीका बता रहा हूं। बताइए सर, बिल्कुल बताइए। तरीका ये है, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले। अरे बाप रे सर ये क्या है, समझेंगे। देखिए PHB दिख रहा है, PHB, हाँ सर 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 समझ में आ रहा है सर, ओके ओके ओके। देखिए साक पाक सालम पाक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए अब यहाँ पर आइए, इसको इस तरह याद रखिए कि साक पाक सालम पाक में ये होगा आपका साइन थीटा, ये होगा आपका कॉस थीटा और ये होगा टेन थीटा। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आपके जहन में आ रहा है क्या? सवाल ये आ रहा है कि सर साइन कॉस टेन, तो ये भाई साहब लोग कहाँ हैं फिर? कॉसेक सेक कॉट। अरे सर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी ये जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक। अच्छा समझ में आ रहा है आपके? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। सर 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 यहां तक आपने जो भी कहा हमने कुछ नहीं कहा। अब ये थीटा, तो थीटा जो है यूनानी अल्फाबेट है एंगल को बताने के लिए। अभी ये एंगल क्या है नहीं दिया हुआ है ना हमको, इसलिए हम उसको थीटा बताएंगे। थीटा कुछ इस तरह से बनता है, ओ और बीच में इस तरह कट मारी होती है। ठीक है सर समझ गए, कोई बात नहीं। तो साइन थीटा क्या कहा हमने? साइन थीटा होता है साक, फिर आगे पाक, फिर सालम पाक। साक यानी के लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, साक यानी के सामेनी बाजू, ओके, छेदमा कर्ण, ओके सर समझ में आ गया। ए को हमने केंद्र माना था ना, अभी ए को मरकज माना था ना, यानी कि सामेनी बाजू छेदमा कर्ण, ये वाला जिला बटे में ये वाला जिला। अगर इसके हिसाब से बताना है तो मैं बोल सकता हूँ BC बटे में AC, ये हो गया आपका साइन थीटा। अच्छा सर समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद में हम देखेंगे, ये हो गया आपका पहला, ओके। दूसरा कॉस थीटा बता सकते क्या आप? रुकिए सर बता रहे, क्या बोला आपने सर? पाक यानी कि पासेनी बाजू, हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा पाबा यानी कि पासेनी बाजू, छेदमा कर्ण। अच्छा सर पासेनी बाजू तो हमको दिख रहा है AB है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, AB बटे में कर्ण तो सर वही रहेगा AC, वेरी गुड कोई बात नहीं, सही सही जा रहे हो आप। ओके लास्ट वन, तीसरा सालम पाक, तीसरा आएगा आपका टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा सर रुकिए आप, हम बता रहे, ठीक है बताओ। सालम पाक यानी के सामेनी बाजू, सालम यानी के सामेनी बाजू, छेदमा पाक यानी के पासेनी बाजू, है ना? समझ रहे भाई? ओके सामेनी बाजू क्या था? सामेनी बाजू BC था, ओके, और पासेनी बाजू क्या था? AB था, ओके। तो ये हो गया सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सर याद हो गया हमको। अच्छा बताइए सर साइन थीटा होता है साक यानी कि सामेनी बाजू छेदमा कर्ण, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद आता है कॉस। अच्छा क्या होता है कॉस? सर कॉस होता है पाक यानी कि पासेनी बाजू छेदमा कर्ण, वेरी गुड। इसके बाद सर इसके बाद आता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा? सर टेन थीटा होता है सालम पाक यानी कि सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू, वेरी गुड। ये हो गए साइन कॉस टेन। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, रोक दिए? हाँ सर आगे तो बोलो फिर रोकेंगे, ओके रोकना 1 मिनट के लिए। और साइन के सामने, साइन थीटा के सामने कॉस की निस्बत बनाइए, कॉस के सामने सॉरी साइन के सामने कॉसेक की निस्बत बनाइए, कॉस के सामने सेक की निस्बत बनाइए और टेन के सामने कॉट की निस्बत बनाइए। सर बना लेंगे, रुको रुको अभी मत स्टॉप करो, रुको। कैसे बनाएंगे सर? आपने तो ऊपर बोले कि साइन का उल्टा कॉसेक। अच्छा सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, BC को नीचे कर देंगे और AC को, अरे मैंने बता दी, करो 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 करो, चलिए वेरी गुड कर चुके क्या आप? ठीक है अब जो है आप कंफर्म कीजिए कि आपने जो किया और मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं। ठीक है सर कीजिए आप। इसके बाद आएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा? उल्टा कर्ण छेदमा साबा,
यानी कि AC ना छेदमा BC। ओके, देखिए आप चेक कीजिए, cos थीटा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec थीटा। क्या होता है sec थीटा सर, कोसेक होता है पावा छेदमा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण छेदमा पावा, यानी कि कर्ण छेदमा पावा। ओके, कर्ण क्या है AC और पावा क्या है AB। वेरी गुड, बहुत अच्छे। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो सर cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर सर पावा छेदमा साबा, पावा छेदमा साबा। ओके, क्या है ये, AB ना छेदमा BC। ये हुई हमारी कितनी निस्बतें, 6 निस्बतें, है ना। आई समझ में, बड़ी आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा तीर मारा नहीं है हमने, एकदम सिंपल 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 किया है ना। ओके, मैंने कहा था आपसे कि टोटल 8 निस्बतें, 2 बाकी है भाई अभी। अच्छा, क्या है सर वो 2, तो वो 2 निस्बतें जो है ना, वो सिर्फ इन्हीं 6 निस्बतों पर से बनेंगी। ठीक है सर, थैंक गॉड, कुछ नया नहीं याद रखना पड़ेगा। अच्छा समझिए, क्या है वो निस्बतें, तो हमने कहा कि tan होता है सामने बाजू छेदमा पासेनी बाजू। अच्छा, याद रखिए कि tan होता है, tan थीटा बराबर आप बोल सकते हैं sin थीटा छेदमा cos थीटा। आप tan थीटा को बोल सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। सर अब ये क्या नया लाया आपने, समझिए क्या है sin थीटा क्या है, तो सर sin थीटा है सामने बाजू छेदमा कर्ण, ठीक है। cos थीटा क्या है सर, पासेनी बाजू छेदमा कर्ण। अरे ये कर्ण और ये कर्ण को निकाल दो ना। अच्छा निकाल दिए सर, तो क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा सामने बाजू, बटे में क्या बचेगा पासेनी बाजू, तो सामने बाजू बटे में पासेनी बाजू क्या होता है tan थीटा। सर नहीं समझ आया, ओके कोई बात नहीं। देखिए sin थीटा क्या होता है, सामने बाजू छेदमा कर्ण, ठीक है सर समझ गए इतना, छेदमा बटे cos थीटा क्या होता है, पासेनी बाजू छेदमा कर्ण। अच्छा सर 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 मिटा दो, हम समझ गए। अच्छा देखिए, कर्ण कर्ण निकल गया, ऊपर क्या बचा है सामने बाजू छेदमा पासेनी बाजू, सामने बाजू छेदमा पासेनी बाजू क्या होता है tan थीटा। क्या कहने का लुब्बे लुबाब था कि आप tan थीटा को sin थीटा बटे में cos थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरा, मैं अगर कहूं कि बेटा cot थीटा बराबर क्या होगा, आप झट से बोल देंगे सर, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, इसलिए cot थीटा को हम cos थीटा बटे में sin थीटा भी लिख सकते हैं। tan को जब आप sin बटे cos लिख सकते तो cot को cos बटे tan क्यों नहीं लिख सकते, सॉरी sin क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यस, तो ये 8 निस्बतें थी जो आपको याद रखनी थी। यही 8 निस्बतों के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। याद रखेंगे आप? जी हाँ सर, हम याद रखेंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, आपको लिख लेना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। चलिए यहां तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके आगे की मिसाल और इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे और आपके लिए सबक को और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं में मुझ नाचीज को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।